हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज फ्रेंडशिप डे है तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे आप सभी को। और आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आप जल्दी से जल्दी रियूनाइट हो जाएं अपने पर्सन के साथ, यही मेरी विश है। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आइए देख लेते हैं। और ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। अभी ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन जो हैं वो चाहते हैं आपसे बात करना। पहले देखिए वो खुद ही आपसे दूर भाग रहे थे, आपसे कोई भी कांटेक्ट वो करना नहीं चाहते थे। आप भी करना चाहते तो वो आपको शायद रिप्लाई भी नहीं देते रहे होंगे, आपका कॉल रिसीव नहीं किया, अभी आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, ऐसा होता रहा होगा। लेकिन अब आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि वो खुद ही आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। अब आपके पर्सन एफर्ट्स डालना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि अगर वो थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो ये रिश्ता सही हो सकता है, सब कुछ अभी भी ठीक हो सकता है, ये उन्हें लगता है। अभी आपके पर्सन रोमांटिक एनर्जी में दिखाई देते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं। अभी आपके पर्सन आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपको वो समझना चाहते हैं, आपके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं और अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये भी वो जानना चाहते हैं। एक टाइम पर ऐसा था गाइस कि वो इंसान आपसे मूव ऑन करना चाहते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अब वो खुद ही आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये रिश्ता दोबारा से ठीक हो, आप रीयूनाइट हो और एक नई शुरुआत वो आपके साथ करना चाहते हैं। और इस बार ऐसा चाहते हैं वो कि स्टेबल रिलेशनशिप रहे और किसी भी तरह से अब वो लड़ाई झगड़े या कोई भी परेशानी आप दोनों के बीच वो नहीं चाहते। और आपके पर्सन अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे और अपने परिवार के बारे में या थर्ड पार्टी के साथ वो हैं, थर्ड पार्टी उनकी फैमिली भी हो सकती है, उनके हस्बैंड या वाइफ या उनके अदर रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, तो उन लोगों के बारे में वो ज़्यादा सोचते थे। उन्हें लगता था कि उनकी जिम्मेदारी उन पर है तो उनको उस तरफ ध्यान देना चाहिए और आपकी तरफ वो ध्यान देते नहीं थे या आपकी तरफ बढ़ने के बारे में वो नहीं सोचते थे। लेकिन अब ऐसा है कि वो इंसान समझ चुका है कि जिन लोगों के लिए वो परेशान हो रहे हैं, जिन लोगों की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, जिन लोगों को खुश रख रहे हैं, वही उनकी फीलिंग को नहीं समझते। उनको आपके पर्सन की फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है। वो लोग ऐसे हैं जो अपना फ़ायदा देखते हैं। तो ये बात अब आपके पर्सन समझ पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि जितना समय उन्होंने उनके पीछे लगाया, जितनी मेहनत उनके लिए उन्होंने की, उतनी आपके लिए की होती तो आज ये रिश्ता ख़राब नहीं होता। ये आपके पर्सन को समझ में आ रहा है। ऐसा था गाइस कि ये इंसान उन्हीं लोगों के पीछे भाग रहे थे, उन्हीं को खुश करने में लगे हुए थे और आप इनके पीछे भाग रहे थे। आप चाहते थे कि ये थोड़ा ध्यान तो आपकी तरफ भी दें, सारा का सारा ध्यान इनका उन लोगों की तरफ था, उन्हीं के पीछे ये ऐसा कह दीजिए कि पागल थे। किसी भी तरह बस उन्हें खुश रखना है, ये चाहते थे। उनको खुश रखना है तभी इनकी लाइफ अच्छी चलेगी, ये इन्हें लगता था। और आप चाहते थे कि थोड़ा ध्यान ये आपकी तरफ भी दें, लेकिन ये ऐसा करते नहीं थे, इनका पूरा ध्यान उसी तरफ था। पहले इनकी प्रायोरिटी थर्ड पार्टी थी, लेकिन अब ये आपको अपनी प्रायोरिटी बनाना चाहते हैं, आपको ये जस्टिस देना चाहते हैं। और पहले आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा रूड भी थे, आप उन्हें प्यार देते लेकिन फिर भी वो तो ऐसे ही थे कि अपनी मनमानी उनको करना होता था और बहुत ज़्यादा वो रूड थे। इस वजह से आपको भी लगता था कि क्या पता ये इंसान मुझसे प्यार करता भी है या नहीं, मैं तो इतना प्यार देकर दिखाती हूँ पर ये कभी शो नहीं करता कि इसके भी दिल में प्यार है। तो अब ये इंसान बिल्कुल बदल कर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब आपको वो वाला इनका जो अवतार था वो दिखने को नहीं मिलेगा। अब ये बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, अब ये आपको प्यार देना चाहते हैं। अब ये आपके लिए जो पहले नहीं कर पाए, आप इनके लिए इतना कुछ करते रहे और ये आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए, तो अब ये सब कुछ आपके लिए करना चाहते हैं। इन्होंने जो थर्ड पार्टी को खुश करने के लिए किया, उनको लगता है कि वो सब आपके लिए करते तो ज़्यादा अच्छा होता, तो ये अब आपको खुश करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं। और वो इंसान काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी हैं, उन्हें सब कुछ सही करना है ये उन्होंने सोच लिया और आपको अब वो समझ पा रहे हैं। अब आपको वो समझ चुके हैं कि आप कैसे इंसान हो। अब वो समझ चुके हैं कि आप ऐसे इंसान हो जिसको उनसे कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय प्यार के। आप उन्हें सब कुछ दे सकते हैं लेकिन आपको बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। आपने ऐसा ही पहले भी किया, आपने उनकी उनकी बहुत मदद की, आपने उनके लिए सब कुछ किया, लेकिन बदले में उनसे कुछ भी नहीं चाहता, बस उनका थोड़ा सा वक्त और थोड़ा सा प्यार, इतना ही आप चाहते थे।
अब ये बात वो आपके पर्सन जो है वो समझ चुके हैं कि बदले में आपको कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय उनके प्यार के और थोड़े से वक्त के। और इसी बात को अगर वो पहले समझ लेते तो ये रिश्ता ख़राब नहीं होता, या दूसरों की बातों को वो नहीं सुनते तो भी ये रिश्ता ख़राब नहीं होता, क्योंकि दूसरों की बातों में भी आपके पर्सन आए हैं। वो ये आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिन्होंने आपके पर्सन को आपके खिलाफ भड़काया, या कोई थर्ड पार्टी है जिसने आपके पर्सन को आपके खिलाफ भड़काया भी, और आपके पर्सन भी दूसरों की बातों में आए और आपकी बातों को वो सुनना भी ज़रूरी नहीं समझते थे, आपकी तरफ वो ध्यान देना ही नहीं चाहते थे। उनको लगता था कि जो भी उन्होंने सुना है वही सही है। लेकिन अब वो इंसान सब कुछ समझ चुका है कि उन्होंने दूसरों की बातों में आकर गलती की, उन्होंने आपको नहीं समझा, और इस वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है। आपके पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी दिखाई देते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग ऑफर उनके पास है आपको देने के लिए। और आपके पर्सन पास्ट में ऐसा था गाइस कि बातें छुपाते थे, आपसे झूठ भी बोलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको वो सच्चाई भी बताएंगे जो पास्ट में उन्होंने आपके साथ किया, वो क्यों किया, वो सब भी अब आपको वो बताएंगे। और देखिए ऐसा है कि अब वो इंसान से जो भी बन पड़ेगा वो आपके लिए करना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो इंसान आपसे दूर भागेगा या आप उनकी वजह से हर्ट होंगे, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। वो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। अब वो सब कुछ आपके लिए करना चाहते हैं, जो भी उनसे बन पड़ता है वो आपके लिए करना चाहते हैं और आपको खुश रखना चाहते हैं। जितना ज़्यादा उन्होंने आपको हर्ट किया था, अब आपको वो उतनी ज़्यादा खुशी भी देना चाहते हैं, उतना ही ज़्यादा वो अब प्यार भी देना चाहते हैं। और देखिए जो थर्ड पार्टी है गाइस, वो आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में रखती है। अब ये थर्ड पार्टी मैंने कहा ना, इनकी फैमिली भी हो सकती है, या फिर ये किसी और के साथ मैरिड है तो वो हो सकते हैं। और थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी वही इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, भले ही जैसे भी। तो अब क्योंकि थर्ड पार्टी देखिए बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी तो करती है, आप दोनों के बीच की समस्या वो थर्ड पार्टी ही है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, भले ही वो थर्ड पार्टी के साथ हैं। और जो आपके पर्सन है गाइस, वो थर्ड पार्टी से इसलिए भी डरते हैं कि उनकी वजह से कहीं आप परेशानी में ना पड़ जाएं, वो आपके लिए परेशान होते हैं। अब वो नहीं चाहते आप किसी प्रकार से आप हर्ट हों, परेशान हों, ये अब आपके पर्सन चाहते नहीं हैं। और उनको पता है कि अगर थर्ड पार्टी को कुछ भी आप दोनों के बारे में पता चलेगा तो परेशानी तो आनी ही है, ऐसा तो नहीं कि वो शांत रहेगी। तो इस वजह से वो इंसान थर्ड पार्टी से डरते हैं कि वो तो परेशानी में आएंगे ही, आप भी परेशान हो जाएंगे उनकी वजह से। इसलिए भी वो आपको खुद से दूर रख रहे थे। इतने लंबे समय से उन्होंने आपसे कोई कांटेक्ट नहीं किया, उसकी एक वजह ये थर्ड पार्टी भी है, क्योंकि वो अब आपको परेशान देखना नहीं चाहते। आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। वो आप पर नज़र बना कर रखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये वो इंसान जानना चाहते हैं। और वो यही चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा वो प्रे करते हैं कि सब कुछ किसी भी तरह सही हो जाए और आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं। और आपके पर्सन एक्सप्रेसिव भी नहीं रहे हैं, आप कुछ भी वो आपको बता नहीं पाते थे, उनकी क्या फीलिंग है वो आपको नहीं बताते थे, लेकिन अब वो आपसे सब कुछ कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या है, वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, अब वो आपको बताना चाहते हैं। देखिए लंबे समय तक आप दोनों अलग रहे हैं, तो आपके पर्सन को बहुत कुछ समझ में आया कि वो भी आपके बिना नहीं रह सकते। पहले उन्हें लगता था कि आप उनकी लाइफ में रहो ना रहो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें, ऐसा उन्हें लगता था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया है और अब आपसे जो दूरी बढ़ती गई, आपने बिल्कुल उनकी तरफ ध्यान देना ही जो छोड़ दिया, इग्नोर आप करने लगे उन्हें, तो अब उन्हें समझ में आता है कि नहीं, वो भी आपके बिना अकेलापन महसूस करते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि आप भी उनकी लाइफ में रहो, आपका उनकी लाइफ में होना ज़रूरी है, ये आपके पर्सन को लगता है। और आपके पर्सन आपको एक एंजल की तरह देखते हैं, उन्हें लगता है कि आप उनकी लाइफ में आए तो उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया, जो उनके लिए इम्पॉसिबल रहा है वो भी पॉसिबल उनके लिए हुआ, सब कुछ उन्होंने हासिल किया। और जब उनकी लाइफ से आप गए हैं तो वो परेशान भी रहने लगे। छोटी सी भी परेशानी अगर उनकी लाइफ में आती है तो उन्हें यही लगता है कि आप नहीं हो, इस वजह से ऐसा हो रहा है, आपको बहुत लकी मानते हैं। इस वजह से भी वो इंसान चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में बने रहो, आप उनसे दूर ना जाओ, वो आपको खोना नहीं चाहते। और अगर आपने कोई रिचुअल किया है या अपने पर्सन को सिर्फ मैनिफेस्ट ही किया है तो वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। आपने जो भी प्रयास किए हैं वो सारे अब काम कर रहे हैं। देखिए इसी वजह से इस इंसान का ध्यान पूरी तरह आप पर है। जो इंसान कल तक आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, इग्नोर कर रहा था, अब वो पूरी तरह आप पर ध्यान दे रहा है, किसी भी तरह आपको हासिल करना चाहता है।
और आपके पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी दिखाई दे रहे हैं और वो डे ड्रीमिंग भी करते हैं। और वो इंसान यही चाहता है कि आप किसी भी तरह उसकी लाइफ में वापस आ जाओ। और ये देखिए, आपके पर्सन ऐसे भी हैं गाइस कि ये आपको किसी के साथ नहीं देख सकते। ये नहीं चाहते आपकी लाइफ में उनके अलावा कोई और आए, और वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो तो उन्हीं के साथ बढ़ो। वो भले ही थर्ड पार्टी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, लेकिन वो आपको किसी और का होता हुआ नहीं देख सकते। और ये बात तो पक्की है गाइस कि वो इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपसे कांटेक्ट वो करेंगे। लेकिन देखिए, ये रीडिंग भी जनरल है और कलेक्टिव है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा होगा। कुछ लोगों के साथ तो पर ऐसा होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर निकल कर आता है तो वो तो होना ही है। लेकिन हर किसी के साथ हो जाएगा ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन उन लोगों के साथ ज़रूर होगा जिन्होंने खुद पर काम किया है, जो सेल्फ लव सीख चुके हैं और अपने पर्सन की तरफ से बिल्कुल ही ध्यान हटा लिया उन्होंने। और तो ऐसे लोगों के साथ देखिए ये होगा ही कि उनके पर्सन उनकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि जब आप किसी चीज़ से ध्यान हटाते हैं ना, तो आप खुद ही देखते हैं वो चीज़ होने लगती है। और जब तक आप किसी चीज़ के पीछे भागते हैं ना, वो चीज़ आपसे उतनी ही दूर भागती है। तो ऐसा ही यहाँ पर भी है। तो जिन लोगों ने खुद पर काम किया, जो सेल्फ लव सीख चुके हैं, अपने काम पर ही फोकस कर रहे हैं, बिल्कुल उनका ध्यान उनके पर्सन पर नहीं है। रीडिंग सुनने आते भी हैं, उनकी एनर्जी जानने आते भी हैं, तो बस उतना ही तक है। रीडिंग सुन लिया उसके बाद वो फिर अपना ध्यान अपने ही तरफ लगा लेते हैं, अपने काम पर बिजी हो जाते हैं। ये नहीं कि अपने पर्सन का वेट करते बैठे हैं, उनके कॉल और मैसेज का वेट करते बैठे हैं, ऐसे नहीं है। तो इन लोगों का रियूनियन तो पक्का है और इनके पर्सन जल्दी ही इनकी तरफ बढ़ेंगे, ऐसा भी है। और जिन लोगों ने अभी तक ऐसा नहीं किया है, वो करना शुरू कर दीजिए, तो फिर आपको भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो इंसान सालों से आपसे दूर रहा है, वो आपकी तरफ खुद ही बढ़ेगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी तो यहाँ पर यही दिखाई देता है गाइस कि बहुत से लोगों को उनके पर्सन का कॉल या मैसेज मिल सकता है, क्योंकि बहुत जल्दी ही आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और ये हो सकता है 1 वीक में आपको देखने को मिले। तो आप गाइस जिस तरह खुद पर काम कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है और किसी के लिए रोना भी नहीं है या किसी के लिए। और ये बात तो पक्की है गाइस कि वो इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपसे कांटेक्ट वो करेंगे। लेकिन देखिए, ये रीडिंग भी जनरल है और कलेक्टिव है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा होगा। कुछ लोगों के साथ तो पर ऐसा होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर निकल कर आता है तो वो तो होना ही है। लेकिन हर किसी के साथ हो जाएगा ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन उन लोगों के साथ ज़रूर होगा जिन्होंने खुद पर काम किया है, जो सेल्फ लव सीख चुके हैं और अपने पर्सन की तरफ से बिल्कुल ही ध्यान हटा लिया उन्होंने। और तो ऐसे लोगों के साथ देखिए ये होगा ही कि उनके पर्सन उनकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि जब आप किसी चीज़ से ध्यान हटाते हैं ना, तो आप खुद ही देखते हैं वो चीज़ होने लगती है। और जब तक आप किसी चीज़ के पीछे भागते हैं ना, वो चीज़ आपसे उतनी ही दूर भागती है। तो ऐसा ही यहाँ पर भी है। तो जिन लोगों ने खुद पर काम किया, जो सेल्फ लव सीख चुके हैं, अपने काम पर ही फोकस कर रहे हैं, बिल्कुल उनका ध्यान उनके पर्सन पर नहीं है। रीडिंग सुनने आते भी हैं, उनकी एनर्जी जानने आते भी हैं, तो बस उतना ही तक है। रीडिंग सुन लिया उसके बाद वो फिर अपना ध्यान अपने ही तरफ लगा लेते हैं, अपने काम पर बिजी हो जाते हैं। ये नहीं कि अपने पर्सन का वेट करते बैठे हैं, उनके कॉल और मैसेज का वेट करते बैठे हैं, ऐसे नहीं है। तो इन लोगों का रियूनियन तो पक्का है और इनके पर्सन जल्दी ही इनकी तरफ बढ़ेंगे, ऐसा भी है। और जिन लोगों ने अभी तक ऐसा नहीं किया है, वो करना शुरू कर दीजिए, तो फिर आपको भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो इंसान सालों से आपसे दूर रहा है, वो आपकी तरफ खुद ही बढ़ेगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी तो यहाँ पर यही दिखाई देता है गाइस कि बहुत से लोगों को उनके पर्सन का कॉल या मैसेज मिल सकता है, क्योंकि बहुत जल्दी ही आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और ये हो सकता है 1 वीक में आपको देखने को मिले। तो आप गाइस पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।